बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा जीमेल आईडी है वो हमने अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र में लॉगिन कर लेनी है। और साथ साथ मोबाइल में जो लोग क्लास ले रहे हैं उनको मैंने कुछ सेटिंग बताई थी ताकि वो क्लास तसल्ली से ले सकें, आवाज़ ना रुके, कोई नेट का मसला ना हो। सही है भाई। और मैंने आपके सामने यहाँ पे लॉगिन किया था तो यहाँ हमारे पास कुछ चीज़ें आई थी। इसको आप अब देख लें कि आपकी जीमेल आईडी आपको याद है, उसका पासवर्ड भी आपके पास मौजूद है। ऐसे ही था ना, आप सबने कहा था कि आपके पास जीमेल आईडी है। पासवर्ड आपको उसका याद है। अब हमने इंटरनेट पे जितना मैं को पढ़ाऊंगा, ज्यादातर हमारा ताल्लुक नेट से है, वेबसाइट्स होंगी, आपको बताया जाएगा वेबसाइट है, लिंक है, ओपन करनी है। तो इस ब्राउजर के अंदर जहां हम यहाँ से लॉगिन हुए हैं, यहाँ हम अपनी कुछ चीज़ों को महफूज रखेंगे ताकि हमें वो हमसे ज़ाया ना हो। तो इस जगह पे देखें, लॉगिन होने के बाद यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इज ऑन, नजर आ रहा है लिखा हुआ। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये ओपन हो गया और यहाँ आपको नजर आएगा कि मेरी आईडी है। उसके साथ ही यहाँ पर एक बटन भी बना हुआ है, तो इस बात मत है है। और यहाँ ये टर्न ऑफ, मतलब ये ऑफ कर दे, फिलहाल ऑन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, तो हमने इसे ऑन रखना है। यहाँ टर्न ऑफ लिखा हुआ आना चाहिए। और इससे नीचे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मैनेज व्हाट यू सेंड, कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमने महफूज रखना है। तो यहाँ मैंने देखे सेंक एवरीथिंग लिखा हुआ है, आपने भी सेंक एवरीथिंग पर ही क्लिक रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी एप्स, आपके बुक मार्क्स, एक्सटेंशन, हिस्ट्री, सेटिंग, सब चीजें महफूज रहेंगी। सही है। इनमें से जो चीजें ज्यादा हमारे काम की हैं, हम चाहते हैं वो महफूज रहें हमारे अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में, क्योंकि ये काम हमने अपने कंप्यूटर में करना है, किसी के कंप्यूटर में नहीं करना। कंप्यूटर में हम महफूज रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बुक मार्क बहुत हमारे लिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक्सटेंशन बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे लिए पासवर्ड बहुत जरूरी है। इनको तो महफूज रखना ही रखना है हमने। इसके अलावा बाकी चीजें भी हमारे काम की ही हैं, जैसे पेमेंट मेथड वगैरह हो गया। तो ये चीजें हमारे पास महफूज रहें, इससे हमारा वक्त बचेगा, हमारा इंटरनेट बचेगा और हमें परेशानी नहीं होगी। भूल जाने की, डेटा जाया हो जाने की परेशानी हमें नहीं होगी। तो ये आपने ऑन कर देना है। इसके बाद अगला जो आपने ख्याल रखना है वो ये कि अगर आपका ऑफिस का कंप्यूटर है या आप किसी और जगह पर, कोई भी ऐसा कंप्यूटर जो आपके अलावा किसी और की एक्सेस में है, आपके अलावा कोई और उसको चलाता है, आपने क्या करना है, आपने उसके कंप्यूटर में, कभी आपको अपनी जीमेल आईडी ओपन करने की जरूरत पड़े, कभी आपको अपना कंप्यूटर का अमेजोन ऐप ओपन करनी है, आपको मोबाइल की कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, कुछ भी चलाना है, फेसबुक भी हत्ता कि आपने ओपन करनी है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने उसके कंप्यूटर में आकर उसके इंटरनेट पे यहाँ पर सर्चिंग नहीं करनी। यहाँ पर कोई ऐप ओपन करके तो ऐप नहीं चले। मिसाल के तौर पे ये इस वक्त जो लैपटॉप जो मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, ये मेरे कजन का लैपटॉप है, उससे ले रहा हूँ। उसकी ये प्रोफाइल है, यहाँ आपको नजर आ रहा है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसकी जीमेल आईडी लिखी हुई है। मैं अपनी फेसबुक आईडी यहाँ ओपन नहीं कर रहा। मैंने किया है कि मैंने यहाँ आकर, यहाँ नीचे हमारे पास ऑप्शन है अदर पीपल, वहां पे मैंने क्लिक किया, ऐड के बटन पे क्लिक करके नया अपना एक यूजर बनाया, मैंने उस पर काम किया। तो आपको भी कभी भी किसी और जगह पे काम करना पड़े, आपने सीधा ब्राउजर में काम नहीं करना,
आपने सिर्फ यहाँ आना है, यहाँ आके ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने साइन इन पे क्लिक करके यहाँ अपनी जीमेल आईडी लगानी है और इस पे काम करना है। जब आपका काम हो जाएगा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, या मैं साइन इन नहीं करता यहाँ पर क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ मैंने और कोई जीमेल नहीं लगानी, मैं बगैर उसके भी, लेकिन मैं एक अलग यहाँ पे ऑप्शन ऑन करके, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ एक अलग ऐड किया एक पीपल के तौर पे और इसको मैंने डन कर दिया। अब जितना काम है मैंने इस पे करना है सारा काम। तो इसमें क्या होगा, हमारे जो पासवर्ड होंगे वो यहाँ पर होंगे, जीमेल वगैरह हमारी यहाँ ओपन होगी, और जब हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा हम इसको बंद करेंगे, हम दोबारा इसी जगह पे आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है अदर पीपल, इसके आगे सेटिंग का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ ये हमने अपनी प्रोफाइल बनाई थी इस पे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। तो वो हमारी सारी हिस्ट्री, बुकमार्क, पासवर्ड इस कंप्यूटर से डिलीट हो जाएंगे। समझ आ रही है आपको ये बात? ये इसलिए जरूरी है कि अभी हमारे इंटरनेट का इतना शोर नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हमारी अपनी कोताही, हमारी अपनी गलती की वजह से हमारे अकाउंट हैक हो जाते हैं, हमारा डेटा जो है वो किसी और के पास चला जाता है। देखिए अभी हम फ्रीलांसिंग सीखने वाले हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग सीखने वाले हैं, तो जाहिर है इसके अंदर पैसों का लेन देन होता है। अब वो सारी चीजें पड़ी हैं हमारे अकाउंट में और हमारी सिक्योरिटी ही जो है ना वो हल्की होगी, तो क्या होगा कि वो सारा डेटा हमारा किसी और के हाथ लग सकता है और मुमकिन है कि हमारी चीजें ये हैक हो और हमारा पैसा वगैरह जाया हो जाए। इसलिए उससे बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको क्या करें कि हम अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करें। तो ये एक बिल्कुल मैंने छोटा सा ऑप्शन आपको बताया कि आपने इसके जरिए जो है काम करना है। ये जो हजरात भाई लकीरें लगा रहे हैं, इनसे गुजारिश है कि इनको साफ भी कर दें अब, ठीक है। मैं यहाँ से इसको अब कैसे साफ करूं भाई, क्लियर। अब दोबारा मत कीजिएगा, ठीक है, ड्राइंग। चले, तो देखें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमारे कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे कंप्यूटर में नहीं होते क्योंकि हमें पता नहीं है। लेकिन अगर हम किसी इंटरनेट कैफे में जाके नेट चलाते हैं या किसी और के कंप्यूटर में हम चलाते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो कंप्यूटर में की लॉगर के नाम से सॉफ्टवेयर आते, की लॉगर इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। उनसे क्या होता है कि हम कंप्यूटर में जो कुछ टाइप करते हैं वो सारा उसमें सेव होता रहता है, ठीक है। जो कुछ यानी मिसाल के तौर पे हमने फेसबुक ओपन की, वहां यूजर नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, लॉग इन हो गए, तो वो की लॉगर जिस बंदे का कंप्यूटर है, या अगर हम नेट कैफे में चले गए हैं तो नेट कैफे वाले बाद में आके चेक करेंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि फेसबुक के ऊपर ये यूजर नेम और ये पासवर्ड लगाया गया है, लिहाजा वो दोबारा उसे ऑन कर लेंगे। सही है भाई, दोबारा उसको ऑन कर लेंगे। इसी तरह हमारे जितने भी अकाउंट हमने खोले होंगे वो ऑन कर लेंगे। उससे बचने का एक आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, आपने ये करना है कि आपका ये जो जीमेल है, जो आपकी जीमेल आईडी है, इस जीमेल आईडी के अंदर आपके मोबाइल में भी यहाँ पे भी आ रहा है कि आप अपनी आईडी को टू सेटअप वेरिफिकेशन कोड ऑन कर लें। अपनी आईडी का टू सेटअप वेरिफिकेशन कोड ऑन कर ले। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब भी आपकी जीमेल आईडी और पासवर्ड आप कहीं इंटर करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा आपके नंबर पर, वो कोड इंटर करना जरूरी होगा। जब वो कोड इंटर करेंगे उसके बाद क्या होगा, आपकी आईडी ओपन होगी। तो देखिए मैं अपने ब्राउजर की, अपनी जीमेल की सेटिंग के अंदर हूँ, आपके सामने यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ आया अकाउंट में, और ये मेरे पास सेटिंग आ रही है, इसके अंदर यहाँ हमारे पास सिक्योरिटी ऑप्शन आ रहा है। इस सिक्योरिटी के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ हमारे पास ये देखें टू सेटअप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे, हमसे पहले पासवर्ड मांगा जाएगा, उसको हम लॉगिन करेंगे, फिर बटन होगा, हमने इसको ऑन करना है, और वहां हमारी मर्जी है कि हम वहां पर पासवर्ड वगैरह जो है वो दे दें, ताकि वहां हमने मोबाइल नंबर देने हैं जिन पे कोड आए। तो वो आप जरूरी नहीं कि एक ही मोबाइल नंबर दें, आप 2 3 4 5 जितना चाहें मोबाइल नंबर दे दें,
उनके ऊपर कोड आएगा और वो आपको एंटर करना होगा। तो ये देखें यहाँ पर भी मेरा ऑन है सिस्टम, इसलिए यहाँ टर्न ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ होगा 2016 से ये ऑन है। तो यहाँ अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर किसी को भी मेरी जीमेल आईडी का पासवर्ड मालूम होगा तो वो लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन जब ये ऑन है तो जब भी मुझे कहीं लॉगिन करना होता है तो पहले क्या होगा, मैं जीमेल आईडी डालूंगा, फिर पासवर्ड डालूंगा, उसके बाद मैं मेरे मोबाइल पे एक कोड आएगा वो इंटर करूंगा, उसके बाद मेरी जीमेल आईडी ओपन होगी। तो जीमेल की हमने कोटी मजबूत कर ली इसको ऑन करके। सही। इसके बाद बाकी जितनी फेसबुक है, हमारी बाकी आईडीज हैं, उन सब का पासवर्ड हम गूगल को याद करा देते हैं। जैसे मैं देखें यहाँ फेसबुक ओपन करता हूँ आपके सामने, मैं यहाँ फेसबुक ओपन कर रहा हूँ, आप समझे कि ये किसी जगह पर कोई किसी और का कंप्यूटर है, मैं वहां पे ये काम कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मेरे जीमेल का पासवर्ड तो उनके पास चला गया। सही है, जीमेल भी चली गई, पासवर्ड भी चला गया, लेकिन मेरे मोबाइल नंबर तो उनके पास नहीं है। यानी मोबाइल नंबर चले गए, मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही है ना। तो जब टू सेटअप वेरिफिकेशन कोड आना है तो वो नहीं लगा सकेंगे, मेरी जीमेल आईडी ओपन नहीं कर सकते। मेरी जीमेल आईडी जब भी कहीं भी ओपन होगी मुझे मेरे मोबाइल में पता लग जाएगा। ठीक है। और अब जो बाकी सारी वेबसाइट्स हैं उनका पासवर्ड मैं यहाँ इंटर नहीं करूंगा, किसी भी वेबसाइट का पासवर्ड मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, वो गूगल याद रखेगा और गूगल खुद ही इंटर करेगा, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। सही। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गूगल का पासवर्ड मेरे से तो पहले से लिखा हुआ आ रहा था। अब ये फेसबुक ओपन हो जाए तो फेसबुक का पासवर्ड भी मैं दिखाता हूँ कि पहले से बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ हमारे पास आएगा। तो दुनिया जहाँ के जितनी भी वेबसाइट हम ओपन करेंगे उन सब के पासवर्ड हमारे पास लिखे हुए आएंगे। यहाँ देखें मैं इधर आता हूँ दोबारा इस जगह पे, और यहाँ हमने इस सेंड को ऑन किया था। यहाँ देखें ये चाबी बनी हुई है, इस चाबी पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हमारे जो पासवर्ड सेव है वो ये है। और यहाँ नीचे मैं एक लंबी लिस्ट आपको दिखाता हूँ कि ये सारे पासवर्ड हमारे जो गूगल ने सेव कर रखे हैं। ठीक है, अब इतने सारे पासवर्ड तो मैं सेव नहीं रख सकता था, और एक ही पासवर्ड हर जगह लगाना बहुत बड़ी गलती होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक पासवर्ड किसी के हाथ लग गया तो बाकी पासवर्ड भी वो खुद ही ओपन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये इतने बहुत सारे पासवर्ड लगे हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तक आप इंटरनेट फालतू का इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी कमाने का काम कर रहे हैं, एक तो ये कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, लिहाजा सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपके बहुत सारे हासिदीन पैदा हो जाएंगे, तो उनसे बचने के लिए भी जरूरी है कि वो कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये जितने पासवर्ड यहाँ पे इस वक्त सेव है, इन पासवर्ड को जिस यानी अगर मैं ये वाली वेबसाइट ओपन करूंगा और मुझे वहां पासवर्ड लगाना है तो वहां ऑटो लिखा हुआ खुद ब खुद पासवर्ड आ जाएगा, मुझे इंटर नहीं करना पड़ेगा। सही। फेसबुक को पता नहीं क्या हो गया। आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? जितने हजरात मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि आवाज आ ही नहीं रही। तो भाई जिस आदमी को मेरी आवाज नहीं आ रही, दूसरे हजरात उनको बताएं ना, अल्लाह के बंदों के माइक पे क्लिक करें और कॉल पे क्लिक कर दें। ठीक है, चले। ये देखें ना, आपको क्लास की जूम इस्तेमाल करने की एक वीडियो दी गई कि भाई इस वीडियो को देख के आप देख लें, उस वीडियो को तो कम से कम पूरा देख लें। चलें, यहाँ देखें फिलहाल हमारे पास फेसबुक ओपन नहीं हो रही। तो हालांकि मैं फेसबुक पे कुछ खास ओपन भी नहीं कर रहा, सिर्फ होम पेज ही ओपन कर रहा हूँ इसका। कोई और वेबसाइट ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ हमारे पास पासवर्ड आ रहे हैं। बिल फर्ज यहाँ मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका पासवर्ड हमारे यहाँ आ रहा है 192.168.10.1। मैं ये लिख लेता हूँ। जी, यहाँ देखें ये वेबसाइट ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि ये फेसबुक हमारे पास ओपन हो गई है, तो हम इसी को देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या हो गया फेसबुक को, ये नहीं होगी। ठीक है, ट्विटर को ओपन करके देख लेते हैं। ये देखें
ट्विटर मेरे पास ओपन हो गया और साथ ही मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि आप लॉगिन हो जाए इससे। ठीक है, हम सिंपल यहाँ आते हैं, साइन इन के बटन पे क्लिक करते हैं लॉगिन होने के लिए। तो यहाँ एक तो मेरे पास ऊपर से देखें 3 ऑप्शन आ गए कि आप इन 3 अकाउंट में से किसी से लॉगिन हो सकते हैं। सही, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ हम आ जाते हैं, तो जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ भी मेरे पास खुद ब खुद जीमेल लिखी हुई आ रही है कि आप इस जीमेल से लॉगिन हो जाएं। दोनों जहाँ पे महफूज हैं कि ये 2 जीमेल है जिनसे आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। तो ये किसने याद रखा हुआ है? ये गूगल ने याद रखा हुआ है, जो हमने थोड़ी देर पहले सेटिंग ऑन की थी। तो मैं यहाँ पे जीमेल आईडी इंटर कर देता हूँ, इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ मेरे पास पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो ये देखिए नीचे पासवर्ड भी लगे हुए आ रहे हैं। मुझे यहाँ पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है, मेरा पासवर्ड सेव है। तो ये किसने सेव रखा हुआ है? ये गूगल ने सेव रखा हुआ है। ठीक है, वो देखिए यहाँ मेरे पास ऑप्शन भी आ जाता है कि ये आपका यूजर नेम, ये पासवर्ड, आप इसे सेव करना चाहते हैं नहीं, हमने सेव कर दिया तो वो सेव हो गया। तो इससे क्या होगा कि अगर सिर्फ जीमेल आईडी की सिक्योरिटी हम मजबूत रखें, बाकी सारी सिक्योरिटी हमारी जीमेल आईडी महफूज रखेगा। और इसके साथ ही एक खतरनाक चीज आपको मैं बता दूं कि आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, दोस्त है, आपको वो कहता है कि भाई मुझे पासवर्ड बता दो, मैंने ओपन करना है, कुछ चलाना है। आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड उसे बता देते हैं, तो वो अगर आपकी ये ब्राउजर ओपन कर लेता है तो वो आपके ये पासवर्ड देख सकता है। कैसे? जैसा कि ये इसका पासवर्ड अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, और यहाँ क्लिक करने के बाद मुझसे यहाँ वो कह रहे हैं कि आप यूजर नेम बताएं, पासवर्ड बताएं, और आपकी आईडी क्या हो जाएगी हम आपको दिखा देंगे। यूजर नेम कौन सा है? यूजर नेम इस कंप्यूटर का। ठीक है, और पासवर्ड क्या? पासवर्ड भी इस कंप्यूटर का। अब मुझे नहीं पता यूजर नेम यही है या कोई और है। अगर यही यूजर नेम होगा तो ये लग जाएगा। यानी हम जब कंप्यूटर ऑन कर रहे होते हैं ना, अभी मैं लॉक नहीं कर सकता, जब हम कंप्यूटर का लॉक खोलते हैं जहाँ पे वो जो नाम लिखा आ रहा था वो यूजर नेम होता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड अगर हमारा किसी को मालूम है, यानी हमारे कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को मालूम है, हमारे पासवर्ड यानी हमारे ये सारे पासवर्ड भी वो देख सकता है। ठीक हो गया भाई? तो एक तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, किसी के पास कंप्यूटर आपने चलाना है, अपने अकाउंट ओपन नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको मिसाल के तौर पे अमेजोन पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे अमेजोन ओपन करता हूँ, हमारे पास यहाँ अमेजोन ओपन हो जाती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर कोई और वेबसाइट है, मैं उसका लिंक आपको दे देता हूँ कि भाई आपने इसको इस्तेमाल करना है। सही, मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट, यहाँ पे अब अमेजोन है, तो अब ऐसा नहीं है कि हर मर्तबा आपने गूगल के अमेजोन लिख के सर्च करना है फिर अमेजोन को ओपन करना है, इस तरह नहीं है। ठीक है, हमने अमेजोन के अंदर कोई खास, मैं 4-5 कैटेगरी आपको बता देता हूँ कि फलां फलां कैटेगरी की प्रोडक्ट आपने याद रखनी है। तो इसको यानी ये इतनी बहुत सारी वेबसाइट, इतने बहुत सारे लिंक, इन्हें महफूज रखने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे हम बुक मार्क कहते हैं। ये देखें, ये अमेजोन है, इस अमेजोन के ये जो एड्रेस बार है हमारा, जिसमें ये अमेजोन लिखा है, ये हमारा एड्रेस बार है। हर वेबसाइट का अलग अलग होता है। ये देखिए दूसरी वेबसाइट है तो इसका अलग है, इसका अलग है, यहाँ कोई और वेबसाइट खोलो, इस आखिर में यहाँ स्टार बना हुआ है, इस स्टार पर आप क्लिक करें, वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ गया। नीचे यहाँ मेरे पास फोल्डर का नाम आ रहा है, इसमें आपके पास बुक मार्क बार लिखा आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, जब आपके पास होगा तो ये ऐसे होगा। तो अगर आप इसको यहाँ पे डन कर देंगे तो आपके पास ये वाली पट्टी शो नहीं हो रही होगी, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ आना है, ये 3 डॉट बने इन पे क्लिक करना है, यहाँ बुक मार्क आ रहा है, तो यहाँ से आके आपने शो बुक मार्क बार, इस पर क्लिक कर देना है। ये पट्टी आपके पास शो हो जाएगी। देखिए मैं आपको किसी दूसरे ब्राउजर में लेके जाता हूँ, ये ब्राउजर है हमारे पास, इस ब्राउजर के अंदर जाकर मैं यहाँ से शो बुक मार्क बार पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो पट्टी मेरे पास पहले से यहाँ शो हो रही है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, लेकिन फिर भी मौजूद है। चले, ये यहाँ मौजूद है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 चीजें हैं, एक जीमेल है, एक यूट्यूब है, एक एचपी लिखा हुआ है। ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं है। अगर अब मैं यहाँ पर अमेजोन ओपन करता हूँ, वो मैंने इसलिए यहाँ पे लेकर आया हूँ आपको कि वहां पर जो है ना पहले बहुत सारी चीजें थी तो आपको समझ नहीं आ रहा था। मैंने यहाँ पे अमेजोन ओपन किया और मैंने यहाँ पर बुक मार्क पे क्लिक किया और इसे डन कर दिया। तो यहाँ देखें, बुक मार्क ओपन करने के बाद यहाँ, अब मैंने यहाँ आना है, बुक मार्क पे क्लिक करना है, शो बुक मार्क बार पे क्लिक करना है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ये देख रहे हैं,
ये Amazon यहाँ पे लिंक आ गया मेरे पास। इसी तरीके से यहाँ पर हम आए, हमने फाइवर पे काम करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ फाइवर लिखता हूँ और ओहो यूट्यूब पे चला गया, ये गूगल पे चला गया। चले, यहाँ मैंने fiverr.com ओपन कर ली, ठीक है, वेबसाइट ओपन कर ली। अब हमें हर दफा आके गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फाइवर ओपन करने के बाद हम इसे यहाँ पे बुक मार्क करेंगे। सिस्टम ना थोड़ा वो हुआ है मैं, चले, ये हमारे पास फाइवर ओपन हो गई। और यहाँ आके मैं दोबारा इसको एड्रेस बार में ही फाइवर में भी मैं कोई चीज ओपन कर लेता हूँ और यहाँ इस पे हमने क्लिक किया, ये ऊपर नाम आ रहा है, इस नाम को हम मुख्तसर भी कर सकते हैं। मैं ये करता हूँ कि मैं ये पूरा नाम ही मिटा देता हूँ, यहाँ से कुछ भी नहीं लिखता, या सिर्फ एफ लिख देता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखें कि ये हमारे पास बुक मार्क हो गया, ये अमेजोन बुक मार्क हो गया, उसका पूरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। ये फाइबर हो गया, इसके साथ सिर्फ एफ लिखा हुआ आ रहा है। इस अमेजोन पे भी मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ना इसको एडिट किया, और यहाँ ये जो नाम लिखा हुआ था ये नाम में मिटा देता हूँ। सही है, इसे हम सेव कर लेते हैं। तो ये अमेजोन हमारे पास यहाँ सेव हो गया। अब अमेजोन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अमेजोन से मुताल्लिक है, हम उनको सेव रखना चाहते हैं, तो हम ये काम भी कर सकते हैं कि यहाँ क्लिक करें, बुक मार्क बार में आए, और यहाँ हमारे पास इस वक्त बुक मार्क बार है, तो यहाँ नीचे लिखा है चूज अनदर फोल्डर, हम इस पे क्लिक करें और यहाँ आके बुक मार्क बार पे सिलेक्ट करके न्यू फोल्डर बना ले और उसका नाम रख दिया, मिसाल के तौर पे मैंने नाम रख दिया अमेजन, और जो मैंने सेव करना है वो मैं यहाँ पे जो भी नाम है उसका अमेजोन फोल्डर के अंदर कर, तो वही देखें यहाँ हमारे पास अमेजोन के अंदर जो है ना एक लिंक आ, सही है भाई। इस तरीके से जितने भी लिंक मैं आपको आगे देने वाला हूँ, जितने भी लिंक हैं जो आप सर्च करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, ग्रुप में दिए जाएंगे, आपने उनको बुक मार्क करके रखना है, समझ गई, उसको बुक मार्क करके आपने रखना है ताकि वो जाया ना हो। और फोल्डर वगैरह बना के रखने हैं ताकि वो सारा डेटा जो सेव हो रहा है वो भी तरतीब के साथ हो और उसके अंदर रहे, ताकि बाद में घिच पिच ना हो जाए। तो अगर आप यहाँ देखें दोबारा मेरे ब्राउजर में, तो यहाँ मेरे पास ये चीजें बुक मार्क हुई हुई हैं, सही है। फेसबुक का ही अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में फेसबुक की शख्सियात, और फेसबुक की शख्सियात के अंदर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे शुआरा, उनकी फेसबुक आइडिया लगी हुई है, मुझे जाके फेसबुक पे तलाश करने की जरूरत नहीं है। ये देखें सहाफी हजरात हैं, जितना वो मैंने किसी जमाने में वर्क किया, अगर मुझे फेसबुक पे सहाफियों को किसी करना है, तो बजाय एक एक सहाफी को मैं सर्च करूं, मैं सीधा यहाँ आऊंगा, इनकी प्रोफाइल ओपन करूंगा, इनको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ थोड़ा बहुत मैंने डेटा संभाला। बुक मार्क का फायदा ये है कि हम वो लिंक जो हमारे काम के हैं हम उनको संभाल के रख लें ताकि हमें जरूरत पड़ने पे आसानी से मिल सके। तो आप लोगों को मैं इसलिए आज ये शुरू में बता रहा हूँ ताकि आप इस पे ना रहें कि वो लिंक आपके पास पड़े रहेंगे व्हाट्सएप में, और फिर व्हाट्सएप का डेटा जाया हो गया तो फिर आप लिंक तलाश करते फिरेंगे। जो लिंक मैं आपको दूं बुक मार्क कर लें, यही ऑप्शन मोबाइल के अंदर भी मौजूद होता है कि वहां पर भी आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको। अगली चीज, हमारे कंप्यूटर में ब्राउजर वगैरह के अंदर जो हमारा क्रोम ब्राउजर हुआ है, इसके अंदर हम कुछ मजीद एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करते हैं जिनके मुख्तलिफ फायदे होते हैं। मिसाल यहाँ पे देखें, मैं ये 3 डॉट बने इन पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास मोर टूल का ऑप्शन आता है, और यहाँ हमारे पास आता है एक्सटेंशन, सही। तो हम एक्सटेंशन में आ जाते हैं और यहाँ इधर क्लिक करते हैं हम इस जगह पे, ये जो अपने ब्राउजर में हुई हुई है, क्या कर रही है ये काम आपको नहीं पता फिलहाल, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ क्लिक करें तो यहाँ ओपन फॉर क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक कर दें, हमारा क्रोम का वेब स्टोर ओपन हो गया। अब हम यहाँ बहुत सारी एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और कर सकते हैं, और अगर हमें कोई एक्सटेंशन तलाश करनी है हम सीधा गूगल पे आके भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जितना भी इंटरनेट चलाता हूँ मुझे कोई इश्तिहार नजर ना आए, यूट्यूब चला रहे इश्तिहार आ रहा है, फेसबुक पे इश्तिहार आ रहा है, मैं चाहता हूँ ना आए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखूँ एड ब्लॉक, ठीक है, और एड ब्लॉक आगे लिखा है क्रोम, बस इसी तरह हमने लिखना है, या ज्यादा से ज्यादा क्रोम एक्सटेंशन लिख देना है। हमने इसको सर्च करना है गूगल के ऊपर, तो हमारे पास जो लिंक आ रहा है वो
इसी चीज का वेब स्टोर है, ठीक है? हमारा वेब स्टोर है, इसका लिंक हमारे यहाँ पे है। और इस लिंक के अंदर हमने क्या करना है कि जो चीज भी हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगी, वो हमारे सिर्फ इस ब्राउजर में इंस्टॉल होगी और सिर्फ इस ब्राउजर में काम करेगी, इसके अलावा कहीं काम भी नहीं करेगी। सही। तो इस एक्सटेंशन को एक एक्सटेंशन में इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। बाकी एक्सटेंशन मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ किस्म की एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करके रखते हैं जो हमारे काम आती हैं फ्रीलांसिंग में और एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। और वेब डिजाइन भी, चूंकि हमने वेबसाइट बनानी है तो उसके अंदर हमें मुख्तलिफ एक्सटेंशन वगैरह ये चीजें काम आती हैं, तो वहां पे मैं फिर आपको बताऊंगा, तो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। समझ गए भाई? तो ये हमारा क्रोम का वेब स्टोर है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, यहाँ आपको नजर आ रही होंगी। चाहते हैं एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? ये शेड्यूलर आ रहा है कि शेड्यूल हमें देगा, बहुत सारी चीजें। आप गूगल पे सर्च, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको इसके फवायद नजर आएंगे, बहुत सारी चीजें। फिलहाल ये कि हमने कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है तो कैसे करनी है, किसी भी एक्सटेंशन को, मिसाल के तौर पे ये एक्सटेंशन है मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो कैसे इंस्टॉल करूंगा, मैं एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा, बाकी मैं बंद कर देता हूँ ताकि नेट हमारा थोड़ा वो हो जाए। क्लिक ही नहीं हो रहा। ये देखें, ये एक एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन को हमने जब क्लिक किया तो यहाँ हमारे पास आ रहा है ऐड टू क्रोम, ठीक है? ऐड टू क्रोम पे जब हमने क्लिक कर दिया तो पहले चेकिंग हो रही है, फिर ये एक नोटिफिकेशन आ गया कि आप इसे ऐड करना चाहते हैं। ऐड एक्सटेंशन पे आपने क्लिक कर दिया, ये एक्सटेंशन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। तो अगर आप गौर करें, यहाँ मेरे पास ये जो पट्टी आ रही है, ये सारी एक्सटेंशन है जो यहाँ इंस्टॉल हुई है, नजर आ रही है। हर एक्सटेंशन का अलग फायदा है। यहाँ ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई है और अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ नीचे और भी एक्सटेंशन आ रही है, जिनको मैंने पिन किया हुआ है वो ऊपर शो हो रही है, जो पिन नहीं किया वो यहाँ नीचे शो हो रही है। इनके बहुत सारे मुख्तलिफ फायदे होते हैं। मिसाल के तौर पे अमेजोन पे यहाँ पर अगर लिखता हूँ, एक लफ्ज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे किड, ठीक है? तो मेरे पास जो सर्च बार आ रहा है, आप गौर करें, आपके पास भी ऐसे ही आ रहा होगा। ठीक है? लेकिन जैसे अब हो गया, ऐसा आपके पास नहीं आ रहा। आपके पास सिर्फ ये एक लाइन आ रही होगी कि आपने किड लिखा है तो उसके आगे आप ये चीजें लिख सकते हैं। लेकिन मेरे पास आ रहा है कि ये किड के आगे, किड से पहले आप ये कीवर्ड लगा सकते हैं, किड के बाद आप ये चीजें लगा सकते हैं। तो ये लंबी पट्टी मेरे पास आई है सर्च बार के अंदर। ये क्यों आई है? इसलिए कि मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है यहाँ पे रखी है, उस एक्सटेंशन की वजह से आई है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है Amazon, ये वाली एक्सटेंशन मैंने यहाँ की हुई है। अगर ये एक्सटेंशन में बंद कर दूंगा तो ये रिजल्ट मेरे पास आना बंद हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो हम इसको और ये चीज मोबाइल में नहीं होगी, ये सिर्फ कंप्यूटर के साथ खास है। जो एक्सटेंशन इंस्टॉल होती है, बुक मार्क आप मोबाइल में कर सकते हैं, एक्सटेंशन इंस्टॉल करना ये सिर्फ कंप्यूटर के साथ खास है। कि आप कंप्यूटर, हाँ, मुख्तलिफ ऐप आपको मिल जाएंगी इन कामों के लिए, वो आपको तलाश करनी पड़ेगी। कंप्यूटर के अंदर ये है कि आपको इन एक्सटेंशन की मदद से बहुत सारा फायदा होगा। हम जो कुछ भी सीखेंगे हमें उसके अंदर ये एक्सटेंशन जो है बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो मुझे बताएं, आप लोग बुक मार्क कर लेंगे, एक्सटेंशन कर लेंगे या नहीं करेंगे? जल्दी से, जो लोग यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह काफी सारे, समझ आ गई है ब्राउजर में बुक मार्क कैसे करना है और एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करनी है? जी, चलें, बहुत अच्छा हो गया कि हमारा ये काम जो है यहाँ पर सेट हो गया। कि ये शुरू में बिल्कुल इब्तिदाई बातें ये बताना बहुत जरूरी होती है, ठीक है? एक्सटेंशन दोबारा, एक्सटेंशन का मैं आपको नाम बताऊंगा, तो आपने उसे गूगल पे जाके सर्च करना है और उसको सर्च करने के बाद हो सकता है मैं आपको लिंक ही दे दूं। तो आपने क्या करना है, किसी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। कि किसी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आपने एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ये एक्सटेंशन है, ये बटन बना होगा जिसपे लिखा होगा ऐड टू क्रोम, उस बटन पे आप, उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ ओपन होगा, इसमें ऐड एक्सटेंशन पर आपने क्लिक करना है। बस ये दो बटन पे क्लिक करना है, उससे आपके पास एक फाइल यहाँ डाउनलोड होगी।
ये देखें यहाँ हो रही है। डाउनलोड होने के बाद वो फाइल आपके पास यहाँ जो पट्टी आ रही है इस पट्टी के अंदर यहाँ पे आ जाएगी, वो फाइल यहाँ होगी। तो अगर उसकी जरूरत आपको पढ़नी है तो आप उसको पिन कर दें, वो आपके पास यहाँ ऊपर शो होने शुरू हो जाएगी। अगर आप पिन नहीं करेंगे तो वो यहाँ आपको मिल जाएगी बात। देखिए ये सारी एक्सटेंशन यहाँ पे पड़ी हुई है, हर एक्सटेंशन के अलग अलग फायदे यहाँ मौजूद है हमारे पास। ये देखें यूट्यूब एसईओ के मुतालिक हमारे पास एक्सटेंशन पड़ी हुई है। अब आप यूट्यूब देखते ही होंगे आप लोग यूट्यूब, अगर मैं आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाऊं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि मेरे यूट्यूब को आपके यूट्यूब से जैसा मुख्तलिफ होगा अगर आपके चैनल वगैरह नहीं है। अगर आप लोग खुद माशाल्लाह चैनल वगैरह बना के बैठे हैं फिर अलग बात है कि आप, लेकिन अगर आपको नहीं पता, इसमें देखें मैं कोई वीडियो यहाँ ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वीडियो, ये मेरी वीडियो है, ठीक है। तो जब यहाँ चल रही है तो इस जानिब देखें आप, यहाँ मेरे पास एक आया लॉगिन का, मैं यहाँ इसको लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी देखें जीमेल आईडी पासवर्ड लगा हुआ है। अब वो मुझे बता रहा है कि ये जो वीडियो आप चलाने वाले हैं इस वीडियो को टोटल व्यूज कितने आए हैं, सही है, और इस वीडियो ये कितने मिनट की वीडियो है, इसका थंबनेल क्या लगा हुआ है। मजीद नीचे आ जाए तो वो मुझे बता रहा है टाइटल वगैरह ये चीजें, मैंने कौन कौन से इसमें, ये मेरी वीडियो पे इसलिए नहीं ना, कोई भी वीडियो यूट्यूब पे होगी आपको पता लग जाएगा उसने कौन कौन से कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं, कौन कौन से टैग लगाए हुए, ये देखें कि टैग यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे मालूम हो जाएगी। तो ये काम क्या चीज कर रही है, ये एक्सटेंशन कर रही है। कुछ फ्री होती है, कुछ पैसों की होती है। ये चीज हमारे काम आती है फ्रीलांसिंग के अंदर और उसके अंदर चीज हमारे काम आएगी। सही है भाई, चलें। कहते हैं नहीं ये दोनों चल। अब आप आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, सही। तो इंशाल्लाह उम्मीद है रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपको वो चीज़ समझ जाएगी। तीसरी चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज की क्लास में, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, तो वो है हमारा यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये एक सीखने का प्लेटफॉर्म है, इसकी नजर से आप इसको देखें। यूट्यूब ओपन करेंगे तो यूट्यूब ओपन होने के बाद आपके जो हमारी जीमेल आईडी होती है, यूट्यूब भी हमारा हमारी जीमेल आईडी पे ही बना होता है, सही है। जैसे लॉगिन का या साइन इन का, तो हम उस पर क्लिक करते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। जो मेन चीज आपने देखनी है वो ये कि जब हम यूट्यूब को दें तो हम यूट्यूब करते हुए क्या दिखना चाहिए। हम अभी क्या सीखने वाले हैं, फ्रीलांसिंग। तो मैं यार ठीक है, और यहाँ सर्च करता हूँ, मैंने सी की जगह एस डाल, यहाँ मैंने लिखा फ्रीलांसिंग लिख के मैंने सर्च किया। आपने गौर करना है वो ये यहाँ हमारे पास रिजल्ट शो हो रहे हैं और इसके साथ यहाँ हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास कुछ चीजें आती हैं बहुत अहम है। इंटरनेट से आप यूट्यूब को इस्तेमाल करें सीखने के लिए, जो सवाल आपको हमें आए तो ये आ रहा है कि आपको इसी समय इस साल की वीडियो चाहिए पुराने, तो अपडेट चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ हमारे ऑप्शन आ रहा है आपको फ्रीलांसिंग से वीडियो फ्रीलांसिंग से चैनल चेक करनी है। चैनल पे क्लिक कर, तो अब मेरे पास यहाँ फ्रीलांसिंग के जो चैनल बने होंगे वो आएंगे। मैं उन चैनल पे जाके सर्च कर सकता हूँ कि भाई उन चैनल पे कुछ काम का पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा। अब देखें यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं जो फ्रीलांसिंग सिखाते हैं। हमें यहाँ वो करना है कि एक आदमी है उसके 7,000 सब्सक्राइबर हैं, 50 वीडियो डाली, और नीचे आएंगे हमें बहुत सारे चैनल मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ऐसा ऐसा, तो हमें वीडियोस की तादाद से और सब्सक्राइबर की तादाद से अंदाजा हो जाएगा कि इसको हम देखना चाहिए और यहाँ हमें कुछ मिल सकता है नहीं मिल सकता। ये देखें सर हिशाम सरवर का हमें चैनल यहाँ नजर आ रहा है, तो इन लोगों से हम सीख सकते हैं। और उसके अंदर एक चीज आपको ये बता दूं कि हर बंदे का समझाने का अंदाज अलग होता है, हर बंदे का समझने का जो सलाहियत भी अलग होती है। तो मैं आपको नहीं कहता फलां का चैनल देखें या फलां का देखें, हाँ मैं ये कहता हूँ कि आप एक दफा आके यहाँ देखें और 4-5 बंदों को कोई चीज आप सीखना चाहते हैं, 4-5 बंदों की वीडियोस देखें, आपको जिसका
समझाने का तरीका समझ आ रहा है, आप उसकी वीडियो सारी देख सकते हैं। तो हमें यहाँ लोगों के चैनल नजर आ रहे हैं। अच्छा, अभी मैं लोगों के चैनल नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ मुझे फ्रीलांसिंग में मुकम्मल कोर्स मिल जाए ताकि मैं A to Z तरतीब से सीख सकूँ। तो यहाँ चैनल के नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्लेलिस्ट, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारे पास फ्रीलांसिंग के, ये देखिए मैंने फ्रीलांसिंग ही लिखा हुआ है, वो भी गलत लिखा हुआ है यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब मुझे यहाँ पे दे रहा है फ्रीलांसिंग कंप्लीट कोर्स इन उर्दू हिंदी बाय डिजी स्किल। डिजी स्किल का पूरा कोर्स यहाँ पड़ा हुआ है, अगर आपका वहां पे दाखिला नहीं हुआ आप यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ मजीद नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, ठीक है, यहाँ में नजर आ रही वीडियोस, तो आप चलते रहे, आपको अंदाजा हो जाएगा लोग सिखाने वाले हैं। और इसके अंदर जो चीज हमने गौर करनी होती है वो देखना होता है चैनल के व्यूज कितने हैं और सब्सक्राइबर कितने हैं, और सबसे अहम चीज जो हमने देखनी होती है वो ये कि जो वीडियो भी हम देखने वाले हैं, हम एक मरतबा 2-4 कमेंट जो नीचे आए हुए हैं वो जरूर पढ़ लें। वीडियो देखने से पहले नीचे जो कमेंट आए हुए हैं वो जरूर पढ़ लें, हमें अंदाजा हो जाता है कि सिखाने वाले के मुतालिक सीखने वालों की राय क्या है। तो हम यहाँ से मुकम्मल कोर्सेज, ये मैंने फ्रीलांसिंग लिखा था, आप यूट्यूब पे कुछ भी, यानी कि अगर आपको शौक है फोटो